So in this lecture, let us start by discussing nature of roots. नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे? लेट अस से कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन ज़ीरो। इसके रूट्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसके रूट्स को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एंड बीटा इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये d क्या है? ये डिस्क्रिमिनांट है विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनांट ही डिसाइड करेगा कि रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। ये d पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, राइट। सो लेट अस से कि अगर d पॉजिटिव है तो क्या होगा? अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स क्या आएंगे? रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम कहेंगे कि d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d ज़ीरो हो गया, अगर d ज़ीरो हो गया तो ये टर्म, ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी एंड क्या बच जाएगा? माइनस बी बाई 2a। तो d इक्वल टू ज़ीरो के केस में रूट्स रियल तो होंगे बट क्या हो जाएंगे? रिपीटेड हो जाएंगे, दोनों सेम रूट्स आएंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई 2a। तो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई 2a। अगर d लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा? सो इफ d इज लेस देन ज़ीरो व्हाट विल हैपन? तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालते हैं। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस बी विच इज़ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ डी विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac विच इज़ 16 अपॉन 2a विच इज़ 2, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ माइनस 12 अपॉन 2। तो देखिए अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। तो हम क्या करते हैं? हम इसको लिखते हैं माइनस 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख देते हैं रूट 12 इंटू रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये जो रूट ऑफ माइनस 1 है ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, इसको वी डिनोट इट बाय आयोटा, ठीक है। इस चीज़ को आप एक अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। सो दिस रूट ऑफ माइनस 1, इसको हम क्या लिखते हैं? रूट ऑफ माइनस 1 को हम लिखते हैं आयोटा, ठीक है ना। और अगर आप स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 1, ठीक है। दिस क्लियर? तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 12 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 2 को हम क्या लिख देंगे? हम बस रूट ऑफ माइनस 1 को आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। सो विल राइट दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट 12। रूट 12 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, दिस इज 2 रूट 3 एंड रूट ऑफ माइनस 1 इज आयोटा बाय 2, ठीक है। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। सो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रूट्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स,
ठीक है। सो अगर डी नेगेटिव होगा विल से कि रूट्स आर, क्या बोलेंगे हम, रूट्स आर नॉन रियल या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डी ज़ीरो है तो रूट्स रियल एंड रिपीटेड होंगे, एंड अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, राइट। एंड अगर आप इस इक्वेशन को देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं या डी लेस देन ज़ीरो है एंड ए बी सी रियल है, तो जो इमेजिनरी रूट्स होंगे दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक रूट m प्लस आई एन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, m माइनस आई एन। ये आई क्या है, ये आयोटा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा जो रूट्स आ रहे थे क्या आ रहे थे, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, राइट। तो क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है -1 प्लस √3 आई एंड दूसरा आ रहा है -1 माइनस √3 आई, ठीक है ना। तो ये हमेशा होगा, राइट। एक रूट है m प्लस आई एन फॉर्म का, दूसरा है m माइनस आई एन फॉर्म का, राइट। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ए बी सी अगर रियल है, ठीक है, एंड इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, राइट। तो इक्वेशन से सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी बाय ए, ठीक है ना। अगर ए बी सी रियल है तो माइनस बी बाय ए क्या होगा, ये भी रियल होगा, तो सम क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। रूट्स इमेजिनरी हैं, उनका सम रियल आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब उनके इमेजिनरी पार्ट्स कैंसिल आउट करें। तो अगर एक प्लस आई एन होगा तो दूसरा माइनस आई एन होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ if coefficients a b c are real, ठीक है, then imaginary roots if exist will exist in conjugate pairs। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। तो कभी अगर कोई इक्वेशन दी हुई है आपको एन ए बी सी रियल है, उसका एक रूट है 2 प्लस आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमेशा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अगर एक रूट है 5 प्लस 3 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अगर एक रूट है 2i प्लस 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2i माइनस 1 नहीं होगा, क्या होगा दूसरा -2i प्लस 1। इसका ध्यान रखना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका ही साइन चेंज होता है, राइट। अगर एक रूट है 7i तो दूसरा होगा -7i, ओके। नेक्स्ट एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अगर ए बी सी रैशनल है, ठीक है, अगर ए बी सी रैशनल है एंड रूट्स जो आ रहे हैं वो इरेशनल आ रहे हैं, तो अगेन जो इरेशनल रूट्स होंगे दे विल एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक रूट 2 प्लस √3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। इसका भी सेम रीजनिंग है, हम कह रहे हैं कि ए बी सी जो है वो रैशनल हैं, ठीक है, रूट्स इरेशनल हैं, ठीक है।
इक्वेशन अगर आपको गिवन है, इसका आप सम क्या लिख सकते हैं, अगेन माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, राइट। अगर ए बी सी रैशनल है तो सम भी क्या होगा, रैशनल होगा। इरैशनल रूट्स का सम रैशनल कब आएगा, जब इरैशनल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो +√3 है, दूसरा -√3 होगा। अगर रूट है 5 + √7 तो दूसरा क्या होगा, 5 - √7। आई होप दिस इज क्लियर। जो पिछला वाला हमने देखा था इमेजिनरी रूट्स में, वही सेम रीजनिंग यहाँ पर भी है। ओके, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि if coefficients a b c are rational, then irrational roots, if exists, will exist in conjugate pairs. So I hope नेचर ऑफ फ्रूट्स क्लियर हो गया सबका। ऑल्दो ये सब आपने पहले क्लासेस में कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, बट आई थिंक हमने इसको थोड़ा रिकैप भी कर लिया एंड कुछ नई चीज़ें भी जान ली। सो आगे हम अब देखते हैं कॉमन रूट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। लेट अस से कि हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a1x² + b1x + c1 = 0, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन है a2x² + b2x + c2 = 0। तो इन दोनों के बीच में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे या एक रूट कॉमन होगा। ओके, सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम अलग अलग देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन। सो हम लिखेंगे बोथ कॉमन रूट्स। ये कब होगा, लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं 2 और 3, ठीक है। अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² - 5x + 6 = 0। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स भी 2 एंड 3 होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, -10x + 12 = 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स भी 2 और 3 हैं, इस इक्वेशन के भी रूट्स 2 एंड 3 हैं। आप इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रूट्स 2 एंड 3 ही रहेंगे, राइट। इसको आप फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख कर देख सकते हैं। मान लिया आपने इसको लिख दिया x - 2 × x - 3 = 0। अब आप इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, रूट्स तो 2 एंड 3 ही रहेंगे। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 11 से मल्टीप्लाई करें, आप इसको 77 से मल्टीप्लाई करें, आप इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए, रूट्स क्या रहेंगे, इसके रूट्स 2 एंड 3 ही रहेंगे। तो हमने देख लिया किस केस में दोनों रूट्स कॉमन होते हैं। जब भी आप किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट्स सेम रहते हैं, दोनों रूट्स कॉमन रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तो जो कोएफिशिएंट्स है ना, a1 b1 एंड c1, यहाँ पर और जो यहाँ पर, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया है इसको 2 से, राइट। सो वी कैन से जो कोएफिशिएंट्स है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर, ये हमेशा बराबर होंगे जब भी दोनों रूट्स कॉमन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स। सो नेक्स्ट केस हम देखते हैं, जब एक ही रूट
कॉमन होगा, सो ओनली वन कॉमन रूट। तो अगर इन दोनों के बीच में एक ही रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन आएगी? तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन रूट है वो अल्फ़ा है, ठीक है। सो अल्फ़ा इज़ द कॉमन रूट। तो अगर अल्फ़ा कॉमन रूट है, सो अल्फ़ा जो होगा इन दोनों का रूट होगा, अल्फ़ा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा को इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं। उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से अल्फ़ा एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, या आपने पहले पढ़ रखा होगा। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन c1 a2 c1, सॉरी ये c1 होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम क्या करें, इन दोनों से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों से अल्फ़ा निकाल लेते हैं हम, इन दोनों से भी हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। सो यहाँ से भी अल्फ़ा आ गया और यहाँ से भी अल्फ़ा आ गया। सो अब क्या करें, अब इन दोनों अल्फ़ा को इक्वेट कर देते हैं। लेट अस से कि जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 1 और 2 से अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। सो व्हाट विल वी गेट, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द फाइनल कंडीशन फॉर ओनली वन कॉमन रूट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड लिख लेते हैं। सो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, लेट मी राइट दिस डाउन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपकी कंडीशन आ गई फॉर ओनली वन कॉमन रूट। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द कंडीशन फॉर ओनली वन कॉमन रूट। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो हम इसके बाद देखते हैं। सो यहाँ तक तो सेम रहेगा सब कुछ,
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है, उसको हमने अल्फा अज्यूम कर लिया एंड अल्फा को इन दोनों इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इन दोनों इक्वेशंस में सेम कर देंगे। तो उसके लिए हमें ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a2 से एंड नीचे वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मेथड आप खुद करेंगे। सो एक बार इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, आप सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों इक्वेशंस को, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन अल्फा। वहां से आप अल्फा को सॉल्व करिए एंड देन किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए अल्फा की वैल्यू, आपको कंडीशन मिल जाएगी। ओके, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके आगे आप खुद सॉल्व करिएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं a2 से, तो ये हो जाएगा a2 इंटू a1 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0। नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे a1 से, तो ये हो जाएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम हो गए, राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें इन दोनों में से एंड यू विल गेट द कंडीशन। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस पे यूजुअली हम ये वाला मेथड ही यूज़ करेंगे, हमें कोई कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले मेथड में हमने कंडीशन निकाला उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये वाला मेथड और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड a if the equations x square minus a plus 2x plus 3a equal to 0 and x square minus a plus 3x plus 5a equal to 0 have only one common root। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जो हमने सेकेंड मेथड देखा। आपको कोई कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं जैसे हमने अभी किया। जो कॉमन रूट है उसको लेटेस्ट अज्यूम कि वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को हम इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 3a इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस a प्लस 3x प्लस 5a इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट सेम करना होता है एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर तो कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये क्या बच गया, a प्लस 3, ये अल्फ़ा होगा, सॉरी ये अल्फ़ा होगा, a प्लस 3 इंटू अल्फ़ा माइनस a प्लस 2 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा एंड 3a माइनस 5a इज 2a, तो अल्फ़ा माइनस 2a इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा कितना आ गया, यहाँ से अल्फ़ा आ गया 2a। अब अल्फ़ा की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, आपको कंडीशन मिल जाएगी या आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3a इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा a इंटू 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। सो a इज़ 0 और हाफ। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 या हाफ। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एक ही कॉमन रूट है तो a की वैल्यू होगी 0 या हाफ। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ b फॉर विच the equations x square plus bx minus 1 equal to 0 and x square plus x plus b equal to 0 have
one root in common. So यहाँ पर हम सेम मेथड से प्रोसीड करते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि जो कॉमन रूट है वो है अल्फ़ा. तो अल्फ़ा को दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें. तो इससे क्या हो जाएगा? बाय द वे दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT JEE 2011. ओके, सो अल्फ़ा को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो. अगेन द सेम थिंग, कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. अल्फ़ा स्क्वायर एलिमिनेट हो गया. यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फ़ा आ जाएगा बी प्लस वन इंटू सॉरी अपॉन क्या आ जाएगा? बी माइनस वन. अब अल्फ़ा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो हमें मिल जाएगा बी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी माइनस वन स्क्वायर से. तो क्या आ जाएगा? बी प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन. एक बी माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये है बी प्लस वन स्क्वायर एंड ये है बी माइनस वन स्क्वायर. दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो बी प्लस वन प्लस बी माइनस वन कितना आ गया? टू बी इंटू बी प्लस वन माइनस बी प्लस वन. तो ये आ गया टू. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा फोर बी. और यहाँ से क्या आ जाएगा? अगेन बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन इज बी स्क्वायर माइनस वन. तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब एंड माइनस बी. आप इसको खुद सिंप्लीफाई करिए अगर ये समझ नहीं आया तो. सो दिस वुड बी बी क्यूब प्लस थ्री बी इक्वल टू ज़ीरो. बी कॉमन ले ले. बी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे क्या होगा? या तो बी ज़ीरो होगा या बी स्क्वायर प्लस थ्री ज़ीरो होगा. तो एक वैल्यू तो बी इक्वल टू ज़ीरो आ गई. यहाँ से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री. तो ये अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले. ये क्या बन जाएगा? बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री. इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ थ्री इंटू रूट ऑफ माइनस वन. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री. रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है? आयोटा. तो ये इमेजिनरी नंबर है. सो दिस इज द आंसर. बी या तो ज़ीरो होगा या प्लस रूट थ्री आई होगा या माइनस रूट थ्री आई होगा अगर इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एक रूट कॉमन है. Okay, let's move on to the next question. So if equations x square plus 2x plus 7 equal to 0 and 3x square plus ax plus b equal to 0 have one root in common, then find AB. This is then find AB and it's given कि AB belongs to R. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रूट इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन है. तो यूजुअल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की कि वन कॉमन रूट वाला कंडीशन लगाएं एंड आगे प्रोसीड करें. बट इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, इसके रूट्स कैसे होंगे? अगर आप इसका डिस्क्रिमिनांट निकालें, डिस्क्रिमिनांट लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स इमेजिनरी होंगे इसके, राइट? तो रूट्स किस फॉर्म के होंगे? रूट्स होंगे इस फॉर्म के m प्लस आई एन. एक रूट अगर m प्लस आई एन होगा तो दूसरा m माइनस आई एन होगा. आप चाहें तो इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं. तो रूट्स इसके क्या हो जाएंगे? माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज फोर माइनस फोर ए सी विच इज 28 अपॉन टू. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 24 अपॉन टू. So this will be minus 2 plus minus
√24 इंटू √(-1) अपॉन 2। तो इसको हम लिख देंगे -2 प्लस माइनस √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6 एंड √(-1) क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन 2। तो इसका एक रूट क्या आ गया, इसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एक रूट आ गया -1 प्लस √6i एंड दूसरा आ गया -1 माइनस √6i। क्लियर है। जो आपसे बोला जा रहा है कि जो इक्वेशन 3x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो इस इक्वेशन के रूट तो आपने निकाल लिए। लेट अस से कि ये वाला रूट कॉमन है, इसका भी रूट है, तो -1 प्लस √6i जो है इस इक्वेशन का भी रूट है। तो अगर इस इक्वेशन का एक रूट -1 प्लस √6i है और क्वेश्चन में गिवन है कि ab बिलोंग्स टू r, तो दूसरा क्या होगा, इसका कंजुगेट पेयर होगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा -1 माइनस √6i। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों ही रूट्स कॉमन हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोएफिशिएंट्स रियल हों और एक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी हो, ठीक है, एंड उनके बीच में अगर एक कॉमन रूट है तो दूसरा भी कॉमन रूट होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बस एक ही कॉमन रूट हो। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स दे विल एग्जिस्ट ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स इफ द कोएफिशिएंट आर रियल। इज दिस क्लियर? तो इससे हमें पता लग गया कि दोनों रूट्स ही कॉमन है। अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो हम क्या कंडीशन लगा देंगे, हम लगा देंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। दोनों के जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। सो उससे क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 2/a इक्वल टू 7/b। ठीक है। सो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया 6, ओके, एंड यहाँ से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 21। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वैसे भी अगर देखें, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, पहली वाली इक्वेशन है उसको यहाँ लिखते हैं हम x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं 3x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस के बीच में दोनों रूट्स कॉमन है तो हुआ क्या होगा, पहली वाली इक्वेशन को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे में क्या है 3 है। तो इसका मतलब है कि पहली इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 3 टू द 6x प्लस 3 7 दी 21 इक्वल टू 0। तो यही तो हमें निकालना था। तो a कितना आ गया, a 6 आ गया, b 21 आ गया, यहाँ भी यही आ रहा था। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन से भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। सो a इज 6 एंड b इज 21। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। एक और चीज़ अगर हम इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो जो पहली टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चन को देखकर हैव वन नोट इन कॉमन, वो ओनली वन कॉमन नोट वाली कंडीशन लगा देते हैं, राइट। ओनली वन कॉमन नोट वाली कंडीशन से एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व हो पाएगा, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं निकलेंगे उससे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप एक बार जो इक्वेशन दी हुई है उसका नेचर ऑफ रूट देख लें, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लें कि इमेजिनरी रूट्स तो नहीं है, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही रूट कॉमन हो। ओके, जैसे कि हमने लास्ट दो क्वेश्चंस जो किए उसमें देखा, उसमें क्या था, उसमें एक ही रूट कॉमन था, तो हमने ओनली वन कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाई एंड उन क्वेश्चंस में दोनों ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल था, राइट। एक ही वेरिएबल को हमें निकालना था, क्योंकि ओनली वन कॉमन रूट वाली कंडीशन से एक ही वेरिएबल निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो वेरिएबल दिए हुए हैं तो हमें इससे भी समझना चाहिए कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे ओनली वन कॉमन रूट वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the equations x² plus 2x plus 3 equal to 0 and ax² plus bx plus c equal to 0, where abc belongs to R have a common node, then find a is to b is to c। अगेन ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो इसके रूट्स क्या होंगे,
इमेजिनरी होंगे, तो अगर इमेजिनरी रूट्स हैं और यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी रियल है, तो इन दोनों के बीच में एक रूट बस एक रूट कॉमन नहीं हो सकता है, दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा तो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा कोएफिशिएंट्स का। तो हम लिख सकते हैं 1/a इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 3/c, ठीक है ना। सो बस सिंपल a:b:c कितना हो जाएगा, 1:2:3, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।